नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। बात आज हम कर रहे हैं आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की, जिन्होंने एक योजना बनाई और इस योजना के तहत वो कश्मीर को, घाटी को, जम्मू को एक बार फिर से दहलाने की साजिश रच रहे थे। दरअसल इनकी तरफ से निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर समेत देश के किसी बड़े शहर में कोई बड़ा आतंकी हमला करने का प्लान था। ये हमला कर सकते हैं। इस हमले के लिए पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI, जिसका आप नाम हमेशा सुनते रहते होंगे, इन दोनों ही आतंकी संगठनों की पूरी मदद करते हुए नजर आ रही है। और सेना वहां की आतंकी संगठनों की मदद करती है, ये कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि कई ऐसे केसेस में ये सामने भी आया है कि ISI ने बड़े स्तर पर आतंकी संगठनों को न केवल मदद पहुंचाई, बल्कि भारत से जुड़ी हुई वो जानकारियां भी दी जो सिर्फ भारत और उनकी सेना के बीच में कभी साझा हुई होंगी। ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी उनकी तरफ से सौंप दिए जाते हैं। पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर ने कथित तौर पर इसी षड्यंत्र को अमली जामा पहनाने के लिए लश्कर और जैश के कमांडर के साथ एक बैठक की। और इस बैठक के बाद ये कहा गया कि ये आसिम मुनीर ने कहा है इन आतंकी संगठनों को कि जिहाद की जो घटनाएं हैं भारत में, उसे और ज्यादा बढ़ाई जाए। ऐसे दिशा निर्देश इनकी तरफ से जारी किए गए हैं। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के किसी भी षड्यंत्र को नाकाम बनाने की जो सजगता है उनमें नजर आती है, भारतीय सेना में नजर आती है। जैश भारत के खिलाफ जिहादियों की नई फौज तैयार करने के लिए गुलाम जम्मू कश्मीर के हटियावाला क्षेत्र में आयत अल जिहाद कैंप के आयोजन कर रहा है, जबकि लश्कर का एक सरगना है मोटिवेटर हाशिम इलाही जहीर, जो चंदा उगाने के लिए अमेरिका के दौरे पर गया है। तो ये है पाकिस्तान का सच कि वो अपने आतंकियों को अमेरिका के दौरे पर भेजता है ताकि वहां से चंदा उगा करके लाए और उसका इस्तेमाल भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करे। इस पूरी घटना से जुड़े हुए जो हमारे सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर बीते महीने तक आतंकी संगठनों से कथित तौर पर दूरी बनाए हुए नजर आ रहे थे और इन संगठनों की गतिविधियों को उन्हीं इलाकों में किया जा रहा था जो पाकिस्तानी सेना के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से दूर थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आसिम मुनीर पूरी तरीके से खुल करके इन लोगों के संपर्क में भी आ गए हैं और इनके संगठन को ये निर्देश दे रहे हैं कि भारत में आतंकी घटनाओं को बढ़ाओ। आसिम मुनीर ने इसी महीने के दूसरे सप्ताह में लश्कर और जैश के कुछ प्रमुख कमांडर्स के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में ISI के कश्मीर के लिए बनाए गए षड्यंत्रकारी भी मौजूद थे। ये बहुत बड़ी जानकारी है जो कि निकल करके सामने आ रही है। ये बैठक कथित तौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की गतिविधियों को फिर से गति देने और किसी बड़े हमले को अंजाम देने पर केंद्रित रही है। यह भी दावा किया जा रहा है कि इस बैठक के बाद से लश्कर और जैश की गतिविधियों में तेजी आई है। जैश इसी महीने गुलाम जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों में जिहादी मानसिकता पैदा करने के लिए 2 शिविर आयोजित कर रहा है। ये बताया गया था कि उसने 2 शिविर वहां पर आयोजित किए थे। अब आयत अल जिहाद कैंप का आयोजन कर रहा है, ये भी जानकारी है। ये कैंप गुलाम जम्मू कश्मीर के हटियावाला इलाके में जामिया मस्जिद 7 बिन खैतमा में 24 से 30 जनवरी तक चलेगी। इस कैंप के लिए जम्मू कश्मीर में व्यापक प्रचार भी किए जा रहे हैं, ये भी पता चला है। इसी दौरान लश्कर का एक नामी मोटिवेटर है हाशिम इलाही जहीर, जिसे अमेरिका भेज दिया गया है चंदा उगाही के लिए, ताकि वो वहां से पैसे इकट्ठे करके आए और भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे सके। वो वहां अक्सर हाफिज सईद, तलहा सईद और कारी याकूब के साथ रहता है। हाशिम इलाही अमेरिका के विभिन्न इलाकों में मस्जिदों में जाकर के जिहादी भाषण करता है। कश्मीर जिहाद के नाम पर चंदा वहां से जमा करता है। साजिशें पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व की मिलीभगत के बिना संभव ही नहीं है, ये सच है। जम्मू कश्मीर मामलों के जानकार यहां तक बताते हैं कि जैश और लश्कर को पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इन दोनों आतंकी संगठनों की गतिविधियां बढ़ रही हैं और जिस तरह से लश्कर का एक मौलवी अमेरिका में जिहादी प्रचार के लिए गया है, क्या वो पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व की मिली भगत के बिना संभव है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वहां की सरकार ना चाहे तो क्या भारत के किसी भी हिस्से में वहां के आतंकी आकर के, पाकिस्तान के आतंकी आकर के जिहाद कर सकते हैं?
आतंकी घटनाएं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वहां की सरकार पूरा समर्थन वहां के जिहादियों को देती है, वहां के आतंकी संगठनों को देती है ताकि वो भारत को दहला सके। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठनों का बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। आपको बताते चले कि लश्कर ए तैयबा और जहादी ग्रुप जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को वहां पे पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ आईएसआई का भी सपोर्ट मिल चुका है। आपको बता दें लगातार हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा जब भारत ने वहाँ पे पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के जितने भी आतंकी हाइडआउट थे उनको ध्वस्त किया। उसके बाद हमने देखा जो वहाँ पे कैजुअल्टी हुई, उनके आखिरी जनाजे के टाइम जो है वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के लोग जो है वहाँ पे देखे गए और उसके बाद हमने देखा लगातार कई सारे रैलीज़ में जैसे जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन या लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन के बड़े जो आतंकवादी वहाँ पे हैं उनके शाना बशाना हमने देखा कि पाकिस्तान के कई सारे बड़े ऑफिशियल जो है आर्मी के उनके साथ पाए गए। आपको बताते चले कि इसी माह माह में दूसरे हफ्ते में अगर पीछे पीछे अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है सीडीएफ आसिम मुनीर दोनों आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद उनको जो है डायरेक्शंस दी जाती है कि कैसे जम्मू कश्मीर घाटी में फिर से बड़े आतंकी हमले को कामयाब करना है। आपको बताते चले कि लगातार हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारे जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी जो हाइडआउट्स हैं उनको ध्वस्त किया गया। उसके बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे फिर से एक बार जो है हाइडआउट जो है बनाए गए, ट्रेनिंग सेंटर जो है बनाए गए और वहाँ पे लोगों को जो है ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे किसी आतंकी बड़े हमले की साजिश जो है कर रहे हैं और उनको जो है वहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे आपको ट्रेन होना है, कैसे आपको एलओसी पार करना है और कैसे किसी बड़े हमले को अंजाम देना है। आपको बताते चले कि जैश ने रिसेंटली जो है आयतुल जहाद कैंप जो है हताला बाला में पड़ रहा है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहाँ पे एक मीटिंग जो है, एक जलसा जो है वहाँ पे बुलाया गया। उसमें जो है कई सारे आर्मी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनको वहाँ पे देखा गया। उन जहादियों के साथ-साथ उसके साथ-साथ अगर देखा जाएगा कि जो एक कैंप है आयतुल जहाद कैंप जो हातायन बाला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, उसमें जो है पाकिस्तान की आर्मी के जवानों को जो है वहाँ पे देखा गया। उसके बाद जो है कुछ जहादी जो है उनको जो है पाकिस्तान से यूएस के अलग-अलग शहरों में भेजा गया, अलग-अलग मस्जिदों में भेजा गया। वहाँ पे उनको जो है कश्मीर के नाम नाम पे जो है पैसे वो वहाँ पे ला रहे हैं और वही पैसा जो है इस्तेमाल होता है जहादी ग्रुप्स में, जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन जो बड़े गुरु वहाँ पे बैठे हैं, उनको वो पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद वहाँ के लोगों को जो है ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर उनको जो है एलओसी पार या आईबी सेक्टर की अगर बात करें, एलओसी की अगर बात करें, वहाँ पे उनको भेजा जाता है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए कि बड़ा मंसूबा जो है पाकिस्तान में एक बड़ी प्लानिंग जो है बन रही है, जिसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का साथ जो निभा रहे हैं, वो है पाकिस्तान की आर्मी और उसके साथ-साथ आईएसआई। आईएसआई की फंडिंग और पाकिस्तान की आर्मी की फंडिंग जो है लगातार इन दोनों आतंकी संगठनों को मिल रही है, जो 2 टेररिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे है, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। उसके बाद ही ये कश्मीर में या जम्मू कश्मीर घाटी की अगर बात करें, स्पेशली कश्मीर घाटी में अगर बात करें, लगातार हमने देखा कि ऐसे आतंकी हमले जब भी हुए पाकिस्तान की तरफ से, उसमें जो है पाकिस्तान की करेंसी पाई गई और पाकिस्तान के कुछ ऐसे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स पाए गए जिससे साफ लगता है कि जिससे साफ साबित हुआ कि पाकिस्तान जो है इन बड़े हमलों के पीछे है। जैसे पहले हमने लेथपोरा का अटैक देखा, जब सीआरपीएफ के जवान जो है उनको उनकी कॉन्वॉय पे जो है एक बड़ा आईडी ब्लास्ट किया गया। उसके बाद रिसेंटली हमने अप्रैल के महीने में देखा पिछले साल कि जब बायसाना के इलाके में पर्यटकों का बेरहमी से कत्ल किया, उसमें भी जो पाकिस्तान के आतंकी मुलविस है उनको भी मौत के घाट उतारा गया। कुल मिला के अगर देखा जाएगा, पाकिस्तान इस वक़्त बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी जो है फिर से एक बार बड़े हमले की फिराक में है, जिसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा मिल के आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी मिल के एक प्लान बना रही है। तो आने वाले दिनों में जो है ये इस साजिश का पर्दाफाश होगा और उसके साथ-साथ अगर देखा जाएगा एलओसी से लेकर आईबी तक जो है सुरक्षा के कड़े इंतज़ामात किए गए हैं। हमें जो भी घुसपैठ के जो मंसूबे हैं, उन पे पानी फेरा गया, उनको जो है पीछे धकेलने में हमारे सुरक्षा बल जो है अभी तक कामयाब हो गया है। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, कश्मीर। पाकिस्तान की कश्मीर नीति में कोई भी बदलाव नहीं आया है।
जम्मू कश्मीर में और देश के अन्य हिस्सों में कभी भी वो कोई बड़ी वारदात करने के लिए, अपने आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। जैश और लश्कर को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है और उसके बाद ये दोनों संगठन वहां खुलेआम सक्रिय हैं। इनकी तस्वीरें तक वहां से सामने आती हैं कि किस तरीके से अब एक फिर से एक नया आतंकी गढ़ वो बना रहे हैं, आतंकी स्कूल वो बना रहे हैं और उसके लिए हाफिज सईद बाकायदा दुआ में हाथ उठाए हुए नजर आता है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर से आती है। फिर भी हाफिज सईद को लेकर के ये कहा जाता है कि नहीं, वो तो कैद में है। लेकिन कैद में तो ये आलम है कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। हालांकि उन्होंने भी अपने वक्त में बहुत अच्छा काम भारत के लिहाज से नहीं किया है, लेकिन एक सच ये भी है कि हाफिज सईद के खिलाफ इतने सारे सबूत होने के बावजूद हाफिज सईद वहाँ पर खुलेआम घूमता है। भारत में 26/11 जैसे हमले की तैयारी चल रही थी, ये बताया गया। लश्कर की जो कसाब फैक्ट्री है और समुद्री साजिश है, इसका एक बार फिर से जो खुलासा हुआ है, उसके बाद हमारे यहाँ पर एजेंसियां पूरी तरीके से नजर आ रही हैं, सुरक्षा में चाक चौबंद नजर आ रही हैं। जगह जगह पर संयुक्त ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। किश्तवाड़ की घटना आपको याद होगी, किश्तवाड़ में लंबे वक्त तक सर्च ऑपरेशन भी चला, आतंकियों को ढूंढने की कोशिश भी की गई, आतंकियों को ढूंढा भी जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के फिर से 2 आतंकी संगठन खुलकर के सामने आए हैं जो भारत में एक बड़ी वारदात की योजना बना करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे ये देश ये कहना चाहता है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम्हें हर बार मुंह की खानी होगी, जैसे पहलगाम हमले के बाद खाई, जैसे उरी के बाद खाई, और हर बार यही तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाने के लिए किया जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई जो कि होगी, और एक नई जानकारी आपको साझा करेंगे। नमस्कार।